नमस्कार साथियों, आज फिर एक बार उपस्थित हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। कहते हैं कि जीवन में सरल होना बहुत आवश्यक है। सरलता हमारे जीवन को महान बनाती है। इसको एक कहानी के माध्यम समझते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक बहुत भोला भाला एक सीधा साधा लड़का हुआ करता था। वो बहुत ही आलसी था, उसका कोई काम करने का मन नहीं करता था। उसका काम सिर्फ इतना था, वो सुबह खाना खाता था, शाम को खाना खाता था, दिन भर लेटा रहता था, इधर उधर घूमता रहता था। उसके घर परिवार और चारों तरफ यही चर्चा थी कि ये बहुत आलसी है, कोई काम नहीं करना चाहता है। तो उसके दोस्तों ने, बाहर वालों ने उसको एक सुझाव दिया कि बेटा तुम ऐसा एक काम करो कि पास में ही एक आश्रम है, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ बिना कुछ करे ही खाना आपको मिलता रहेगा। लड़के को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा और लड़का बिना कुछ सोचे समझे उस आश्रम में चला जाता है। आश्रम में पहुँचने पर वो देखता है कि उसको सुबह शाम बढ़िया भोजन मिलता है और वो दोनों टाइम आराम से खाना खाता है। थोड़ा बहुत देर सत्संग करता है, साधुओं के साथ रहता है, इधर उधर घूमता है और वो उसे बहुत मज़ा आ रहा था। होता क्या है कि एक दिन एकादशी का दिन आता है। एकादशी के दिन आश्रम में सभी लोगों को व्रत रखा जाता है। तो होता क्या है कि सुबह ना ही वहाँ तो एकादशी के दिन वहाँ पे खाना नहीं बनता है। वो लड़का सुबह से शाम तक, दोपहर तक इंतज़ार करता है और वो सोचता है कि आज खाना क्यों नहीं बना। काफ़ी परेशान होकर वो महाराज के पास जाता है और कहता है, गुरुजी आज खाना नहीं बनेगा, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो महाराज जी ने बताया कि आज एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन आश्रम में खाना नहीं बनता, सभी को उपवास रहना पड़ता है, तुम भी उपवास रहो। लड़के ने कहा कि महाराज जी मैं उपवास नहीं रह सकता, मुझे भोजन चाहिए। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, तुम आश्रम में नहीं लेकिन नदी के किनारे जाके भोजन बना सकते हो, लेकिन भोजन बनाने से पहले, जब आपका भोजन पक जाए, भोजन करने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना। लड़के ने बड़ी मेहनत के साथ खाना बनाया और जैसा गुरुजी ने आदेश दिया था लड़के ने वैसा ही किया। उसने भगवान श्री राम का सिमरन करके उनको बुलाया और वो काफ़ी देर इंतज़ार करते, तभी वहाँ पर प्रभु प्रकट होते हैं। लड़के ने खाना केवल एक लोगों के लिए खाना बनाया हुआ था और जैसे ही वो देखता है कि उसके सामने से भगवान श्री राम और माता सीता दोनों लोग प्रकट होते हैं, लड़का बड़ा अचंभित हो जाता है और वो बड़े ही सरल मन से पूछता है कि प्रभु अब मैंने तो केवल एक लोगों को खाना बनाया है और अब तो साक्षात दो लोग आ जाते हैं। लेकिन वो बड़े ही सरल भाव से दोनों लोगों को खाना खिलाता है, जिसमें भगवान राम और सीता और दोनों लोग उस एकादशी के दिन भूखा रह जाता है। होता क्या है कि अगले साल बीतता है, समय बीतता है, दोबारा एकादशी के दिन आता है। उस दिन भी आश्रम में खाना नहीं बनता है। उसी तरीके से फिर गुरुजी ने आदेश दिया कि देखो तुम्हें भोजन नहीं यहाँ करना पड़ेगा, तुम्हें बाहर ही भोजन करना पड़ेगा। अगले दिन वह फिर नदी किनारे जाता है। अगले साल जब एकादशी आती है तो फिर वह भोजन बनाता है और अब की बार 2 लोगों का भोजन बनाता है। उसे पता था कि अब की बार प्रभु फिर उसका भोजन करने आएंगे, लेकिन जैसे ही वो भोजन बनाता है, भोजन करने से पहले भगवान का ध्यान करता है तो भगवान पूरे दरबार सहित, यानी भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी 4 लोग वहाँ पर आ जाते हैं। लड़का इस बार भी परेशान हो जाता है और बड़े ही सरल भाव से कहता है, प्रभु एक बार आने से पहले मुझे बता तो दिया करिए ताकि मैं 4 लोगों का भोजन बना सकूं। उसने 4 लोगों को भोजन कराया और फिर इस बार भूखा ही रह गया। जब तीसरी साल फिर एकादशी का दिन आता है तो लड़का अपने महाराज जी से कहता है कि महाराज जी मुझे थोड़ा ज़्यादा अन्न चाहिए। तो महाराज जी सोचते हैं कि मतलब तुम अकेले हो, पिछली बार तुम 4 लोगों का भोजन लेके गए थे, इस बार तुम 8 लोगों का भोजन लेके जा रहे हो, ये करता क्या है लड़का। महाराज जी उसके साथ साथ पीछे पीछे चोरी से चले जाते हैं और नदी किनारे देखते हैं कि वो 8 लोगों का अन्न लेकर उसको बनाता है विधिवत और भगवान का सुमिरन करता है। तो वो देखता है क्या है कि भगवान पूरी सेना के साथ, सभी लोगों के साथ वहाँ पर उपस्थित होते हैं। लेकिन इससे पहले की घटना है कि वहाँ पर जो गुरु होते हैं वो उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम अकेले हो और तुमने 8 लोगों के लिए भोजन क्यों बनाया है। तो उसने कहा कि महाराज जी भगवान हर बार हर एकादशी को मेरे पास आते हैं और पूरी सेना के साथ आते हैं, पूरे लोगों के साथ आते हैं, इसलिए मैंने इस बार ज़्यादा भोजन बनाने का प्रबंध किया है। महाराज कहते हैं कि ये तुम क्या अनाप शनाप बक रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। तब तक उस लड़के ने जो सिमरन किया था, जो बुलाया था, भगवान को प्रकट हो जाते हैं और वो प्रभु से कहता है कि प्रभु मेरे महाराज जी को दर्शन दीजिए, मुझे पागल कह रहे हैं, नालायक कह रहे हैं और कह रहे हैं इतने लोगों को भोजन क्यों कराया है।
बड़ा ही सुंदर सा जवाब आता है प्रभु श्री राम की तरफ से। वो कहते हैं कि बेटा, जो सरलता तुम्हारे बुलाने में है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे गुरु बहुत ही ज्ञानी हैं, पवित्र हैं और बहुत ही बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन वो तुम्हारी तरीके जो सरल नहीं है। तुम्हारे प्रेम में जितनी सरलता है, जितनी मार्मिकता है, तुमने जिस मार्मिकता से बुलाया, जिस प्रेम से बुलाया, हम नंगे पांव दौड़े चले आए। और यही बात उनके गुरु को भी सुनाई देती है। इस कहानी का उद्देश्य केवल इतना था कि जीवन में सरल होना बहुत आवश्यक है। हमारी सरलता, हम बहुत बड़े ज्ञाता हो सकते हैं, बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन सरल होना, प्रभु के प्रति समर्पित होना, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।